हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि अब आप 490 और डीवी का केस दोनों को साथ में ख़त्म कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करूँगी मैं इस वीडियो पे, जिसमें कि जो पति अभी इस वक़्त पीड़ित है अपनी पत्नी से, झूठे केसेस में फँसा रही है पत्नी और साथ ही साथ रिश्तेदारों को भी फँसा रही है। वो रिश्तेदार जो दूर-दूर तक बिल्कुल इन्वॉल्व भी नहीं है आपके केस में। तो सेम ऐसा ही इस लैंडमार्क जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी यही सेम है। और ये सारी चीज़ें जो होता है ना, आमतौर पे सभी पतियों के साथ होती है कि भाई पति को सबक सिखाना है तो माँ बाप को भी नाम ले लो, रिश्तेदारों को भी ले लो, सबको ले लो और 498 के बाद डीवी एक्ट का भी केस डाल दो। तो आप किस तरीके से जजमेंट का यूज़ करके अपने केस में हेल्प कर सकते हैं और इस जजमेंट की डिटेल्स में हम इस बात करेंगे इस वीडियो में। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं जब तक, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, बात करते हैं जब भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ में, मैट्रिमोनियल जब भी डिस्प्यूट बोले तो वाइफ क्या करती है, सबसे पहले यही काम करेगी। हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा हो। 498 का और जैसे मैं डीवी एक्ट बताती हूँ, मेंटेनेंस, ये 3 कॉमन केसेस हैं, वो करती ही करती है। ठीक है, अब भाई आपने उसकी बात नहीं मानी, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या कोई डिमांड थी उसकी पूरी नहीं हुई, आपके पेरेंट ने उसको बोला, जैसे सास बहू का जो आमतौर पे झगड़ा होता है, वो चली गई लड़ झगड़ के मायके। अब वो ये चाहते हैं कि भाई इसके साथ साथ इसके पेरेंट्स को भी फंसा दूंगे। पेरेंट्स को क्यों, इसके पूरे रिश्तेदारों को ही फंसा दूंगे। यही बात हुई, ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, सेम इसी केस में भी यही बात हुई। अब इस जजमेंट के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। मैं इसका जो जजमेंट है ना, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी लिंक, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट में जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो मैं बता देती हूँ। हुआ क्या, हस्बैंड वाइफ की जो शादी हुई 2016 में, चेन्नई का केस है। चेन्नई से लेके हैदराबाद तक उसकी वाइफ ने एक पूरे खानदान को ना, मतलब बोलते हैं ना, लपेट ले पूरे केसों में, बहुत दौड़ लगा दी। अब वो डॉक्टर है, उसका हस्बैंड, 2016 में शादी हुई, दोनों में वही डिस्प्यूट हुआ। फिर पत्नी ने क्या आरोप लगाया कि मुझसे और मेरे घर वालों से 30 लाख की डिमांड की थी, डावरी की, दहेज की, जिसमें कि हमने 10 लाख दिया, सिर्फ 15 तोले सोना वगैरह दिए थे। जब डिमांड पूरी नहीं की तो मुझे टॉर्चर किया जाता था, मेरे साथ अत्याचार किया जाता था, मारपीट की जाती थी। मेरी सास की बहन के का बेटा और उसके फैमिली वाले भी मुझे टॉर्चर करते थे, ये तक बोला। मतलब सास तो सास ठीक है, उसकी बहन, सास की बहन और उसके बच्चे उसको भी परेशान कर देते दहेज के लिए, उससे मारते पीटते थे। ये भी उसने अपनी कंप्लेंट में दर्ज कराई जब एफआईआर की। और ये सारी चीज़ें की, सबके नाम मतलब ले लिए, मतलब एक ही ब्रश में बोलो कि चेन्नई से लेकर हैदराबाद सबको लपेट लिया उसने केस में। अब 2021 में फिर उसने डीवी का केस भी कर दिया। अब पति और उसके रिश्तेदार पहुंच गए भाई हाई कोर्ट क्वेश कराने के लिए कि अपना नाम, भाई हम तो शामिल ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, वही जो आमतौर पे अब सबके साथ होता है। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट मार दी उनकी पिटिशन कि भाई नहीं, इसका ट्रायल होना ज़रूरी है। फिर वो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा तो वही सारी चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी, अब जैसे ये लोअर कोर्ट में, निचली अदालतों में ज़रूरी नहीं होता कि जब आपका केस ना सुना जाए, आपके फेवर में फैसला ना आए, तो आपको उसी वक्त ना हार नहीं मानना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, भाई मेरा फैसला तो आया ही नहीं, पत्नी के फेवर में ही गया, तो चीज़ को लेके हार मान जाती है, कहानी अब यहीं ख़त्म हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, पत्नी की जीत हो गई। तो ऐसा मत सोचो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब निचली अदालत में फैसला नहीं हुआ, वो जज नहीं आपके फेवर में नहीं सुना, सारी चीज़ें होते हुए, तो ऐसा नहीं है कि केस यहीं ख़त्म हो जाएगा। आप और फाइट करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आपको पता है कि आप सही हो तो सच्ची की ही जीत होगी। तो वैसे ही फिर ये लोग भी क्या गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें देखा। जब इसकी वाइफ ने डीवी और ये 498 का केस किया था, जो जो एलिगेशन लगा रखे थे ना, सब बिल्कुल सेम थे और कोई प्रूव नहीं था। सेम सेम आरोप लगाए गए थे, जैसे कि बोला जाए ना, कॉपी पेस्ट बिल्कुल सारा सेम किया गया था। और एविडेंस के तौर पे उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, अपने मायके वाले, और जो वो बोल रही थी वही सेम चीज़ें बोल रही थी। भले उन्होंने कुछ देखा नहीं था कि अगर उन्हें देखा जाए कि उनके साथ मेंटली, उसकी बेटी के साथ ये फिजिकली को टॉर्चर हुआ है, तो उन्होंने देखा है कि उसे मारते हुए, उसके ससुराल वाले से मार रहे थे, कोई भी चीज़ें जो आरोप लगा रही है, तो वो उनको नहीं पता था। बिल्कुल उनकी बातों से लग रहा था कि ये
इसको बताया गया, इसकी बेटी बोल रही है तो इसलिए इसके मायके वाले बोल रहे हैं, तो सब चीज़ें पता चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ बोला कि ये सिर्फ एलिगेशन लगाया जा रहा है बदला लेने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। कोई इसका स्पेसिफिक डेट, रीज़न, कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। और सिर्फ रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो पति और उसके रिश्तेदारों पे केस कर रहे थे, केस को डिसमिस कर दिया। 498 और साथ में साथ जो टीवी का केस था, दोनों को ही ख़त्म कर दिया। और ये एक केस जो जजमेंटल लैंडमार्क जजमेंट जो कि बन गया। तो दोस्तों, बहुत सारे आप में से जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो वो पति जो अपनी पत्नी से, उसके मायके वालों से पीड़ित है, किस लिए कि उस पे झूठे केसेस कर रखे हैं, 498 का टीवी कर रखा है, उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी नाम दे रखे हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे, देखो इस चीज़ से होता क्या है, मैंने जैसे ये बोला कि आप अगर फर्स्टली लोअर कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में मामला जाता है, तो आपको आपका अगर फैसला आ जाता है तो वही एक फैसला नहीं होता, आपको फाइट करनी पड़ेगी, आगे जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो कोर्ट, अगर आपने निचली अदालत में कोर्ट आपकी बात नहीं सुनी तो हाई कोर्ट वाले नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट वाले भी नहीं सुनेंगे। हाई कोर्ट जाओ, हो सकता है हाई कोर्ट में आपकी बात सुने, ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ। अब कुछ लोग बोलेंगे बट पैसा लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने में। जिस तरीके से आप मेंटली परेशान हो गए फैमिली कोर्ट में जाके, वहाँ आपका मेंटेनेंस अलग होगा, सारी चीज़ें होगी, कोर्ट में आना जाना, इतना परेशान हो गए, पैसे भी तो मेंटेनेंस भी दोगे। तो उसी से आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी केस लड़ सकते हैं और आपके फेवर में भी आ जाएगा, आपका एविडेंस है। इसमें जो पत्नी ने ये भी आरोप जैसे लगा रखा था कि भाई मेरा पति चरित्रहीन है, मतलब अडल्टरी में, बल्कि उल्टा ही था, उसकी वाइफ थी और उसके बाद प्रूफ थे और उसको प्रूफ ने दिया, जब भी इग्नोर कर दिया गया था निचले अदालत में। और सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें देखी, भाई पति सही है। तो होता है 90% केसेस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। और मैं एक बात क्लियर कर दूँ, और जिनके पास सच में उन लेडीज़ के साथ जो अत्याचार होता है ना, वो तो इनकी वजह से वो मतलब पीछे ही बोलो रह जाती है, वो कोर्ट तक पहुंचती नहीं है। न्याय होता रहता है, वो सिर्फ सोचती रहती है हमारा घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा, बच्चे अलग हो जाएंगे। ये होती हैं लेडीज जो सच में चाहती है हमारा घर परिवार ना टूटे, बट उनको पति जो अत्याचार करते हैं, उनके ससुराल वाले अत्याचार करते हैं। और वो लेडीज है जिनके साथ कुछ हुआ नहीं है, वो तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। कोर्ट कचहरी में एक बार रिश्ता चला जाए ना तो केस तो ख़त्म, मतलब बोलो रिश्ता तो दोबारा चुनने का चांस ही होता है। अगर कोई वाइफ सच में गलती अपनी मान रही है, रियलाइज़ कर रही है, तो फिर उस आप अपनी वाइफ को बिल्कुल मत छोड़िए, रिश्ते को एक चांस दीजिए। तो आशा करती हूँ ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके केस में अगर हेल्प करेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी लिंक, देख लीजिएगा डिटेल्स में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कोई क्वेरी है तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। बात करनी हो मुझसे, मेरी टीम से आपके केस से रिलेटेड, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए ताकि और भी लोग तक पहुँचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।